सो हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल गाइस। एवरेस्ट टू टॉपर सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि अभी आप देख रहे हो, पोएम अमेंडा को लेकर के मैं आया हूं क्लास 10 इंग्लिश, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। इससे जुड़े हुए तमाम जो 100% गारंटेड क्वेश्चंस, ना सिर्फ क्वेश्चंस बल्कि उनके आंसर्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। और इसमें हम एक स्टेप और ज्यादा जा रहे हैं, पोएम को भी हम समझ लेंगे, सो दैट कि आपको कहीं से कुछ भी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आया तो भी आप उसे सॉर्ट आउट करने सकोगे। लेकिन गाइज, इस वीडियो में पहले मैं आगे बढ़ूं, इससे पहले मैं आपको जल्दी से बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के सवाल थे कि सर हमें कहां से मिलेगा नोट्स। तो देखो, ये पर्टिकुलरली मैं अभी इंग्लिश का ही फोल्डर मैंने खोल के रखा हुआ है। चैनल के आप प्लेलिस्ट में जाओगे और वहां जाओगे जब, तो आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जिस भी सब्जेक्ट का आपको नोट्स चाहिए उसमें आप टच करो और देखो, ये क्लास 10 इंग्लिश का है। यहां इंपॉर्टेंट मार्किंग स्कीम, ब्लूप्रिंट, क्वेश्चन आंसर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लेटर राइटिंग फॉर्मेट, एवरीथिंग यू आर गेटिंग हियर। और दैट इज आल्सो बिल्कुल फ्री। मैंने पहले ही वादा किया था, आपसे कोई चार्जेस मुझे करना नहीं है, सिर्फ आप लोग 40 आउट ऑफ 40 लाना, स्कोर करना हाई, जो कि हमने रखा ही है एवरेस्ट टू टॉपर सीरीज। इस पूरे सीरीज का नाम है हमारा एवरेस्ट टू टॉपर सीरीज। तो गाइज, अब बिना देरी किए हुए मैं आपको ले चल रहा हूं सीधा आपके पोएम में। बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है, ऑस्ट्रेलियन पोएट हैं रॉबिन, और नेचुरल है कि जिस रीजन के पोएट होते हैं, पर्टिकुलरली अभी मैं एक कविता की बात कर रहा हूं, तो उसका झलक उस पोएम में नजर आता ही आता है। वैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो यूनिफॉर्म होता है, हर जगह एक ही चीज है। माँ बाप जो हैं, चाहे वो इंग्लैंड में रहें या फिर आपका इंडिया में रहें या ऑस्ट्रेलिया में, कहीं भी सबका नेचर कहीं ना कहीं एक जैसा आपको मैच करता है ना। आपके मम्मी पापा भी आपको बहुत चीजों पे टोकते होंगे। तो यहां पे देखो, इस पोएम को हम लोग समझेंगे और मैं आपको पहले थोड़ा सा दिखा देता हूं। इसके बाद में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिया है जो इस पोएम में यूज हुआ है, उसका वर्ड मीनिंग है, सो दैट कि अगर आप खुद से भी देखते हो तो समझ में आपको आने में कोई दिक्कत ना हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। बट वी विल स्टार्ट विद द पोएम। सो ये रहा आपका पोएम अमेंडा, क्लास 10 इंग्लिश, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। और यहां पे ये शुरू हो रहा है आपका पोएम। मैं इसको बड़ा कर देता हूं, लेकिन आगे बढ़े इससे पहले देखो, यहां पे आपको क्वेश्चन किस तरह का आने वाला है मैं आपको बता दूं। दो टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, एक होता है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। पहला टाइप का जो क्वेश्चन आ सकता है आपको, वो है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि आपको कोई एक्सट्रैक्ट देगा पोएम का, ठीक है, कोई निकाला वाला भाग, और उससे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दूसरा वो हो सकता है जिसमें आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको पूछ दे, ठीक है, ठीक है। इसमें किसके बारे में बात हो रहा है, इस पोएम को, हु इज द नरेटर ऑफ दिस पोएम, कुछ भी इस टाइप का आएगा। तो ये दो टाइप के क्वेश्चंस हैं, इसीलिए मैंने पर्टिकुलरली इसलिए पोएम को समझाने का फैसला लिया है। छोटा सा वीडियो रखेंगे, 10-12 मिनट का जा सकता है यार, उसे कॉप अप करना आखिरकार फायदा है, तो हम क्यों नहीं करें, ठीक है। सो हम यहां पे आते हैं जल्दी से। अब यहां पे क्या हो रहा है और एक्चुअली में सिनेरियो क्या है उसको समझ लेते हैं। देखो, आपने देखा होगा कि माँ बाप जो हैं, स्पेशली माएँ जो हैं, वो अपने बच्चे का एक्स्ट्रा केयर करती हैं, और कभी कभी वो ओवर भी हो जाता है। ये मत करो, वो मत करो, सीधे बैठो, ऐसे क्यों अपने कपड़े फेंक रखे हैं, तुमने बाल ठीक से क्यों नहीं झाड़ा, सीधे बैठना नहीं आता है, मतलब ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चीजें रोक टोक होती है। और जो कि होता है कि आप जब हो अभी छोटे तो आपको ही पसंद नहीं आता था, जब मैं छोटा था तो शायद मुझे भी बहुत सारी चीजें अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन बट स्टिल दे आर अवर पेरेंट्स, वो हमारे माँ बाप हैं, तो वो चीजें होती हैं, ठीक है। सो इस पोएम में अमेंडा जो है, वो जैसा पोएम सुनने से अभी आपको एक रियलाइज होगा कि ये जो बच्ची है, ये बच्ची है करीब करीब आप कह सकते हो 8-9 साल की बच्ची है। और इस पूरे पोएम को नरेटर कौन है, बच्चे की मां, ठीक है। सो यहां पर स्टार्टिंग विथ, यहां पे अभी आपका देखो क्या है, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, अमेंडा अपने नाखूनों को चबाओ मत। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, अपने शोल्डर्स को उचकाओ मत, ठीक है। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा, जो बेढंगे ढंग से आप बैठे हुए हो अमेंडा, उस तरह से मत बैठो, स्ट्रेट बैठो, सटीक तरीके से बैठो। ये कौन कह रही है, ये बच्चे की मम्मी कह रही है, माँ कह रही है। और जैसा होता है कि बच्चे जो हैं वो मासूम होते हैं, तो वो अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। तो ये बच्ची जो है, ये अपने मन में सोच रही है कि भाई एक शांत सा समुद्र है, ठीक है, जहां जो बच्ची है अमेंडा, वो सोल इनहैबिटेंट है, वो अकेली वहां रहने वाली निवासी है, ठीक है। एक मरमेड के रूप में, मरमेड मतलब समझ रहे हो ना, जलपरी, आधा शरीर आदमी का, इंसान का, और आधा शरीर मछली का, मरमेड, ठीक है। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, जो खुशीपूर्वक वहां रह रही है, तो मतलब वो अपने आप को उस रूप में उसको वो देख रही है। जब बच्चे की मां डांट रही है ना, तो उस वक्त वो उस चीज को सोच रही है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। डिड यू नो फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, फिर एक अभी चीज खत्म नहीं हुआ, नाखून नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, और अभी फिर माँ का एक नया
पॉइंट शुरू होता है कि क्या तुमने अपने होमवर्क खत्म किया? Did you tidy your room? क्या तुमने अपने रूम को साफ किया अमेंडा? I thought I told you to clean your shoes अमेंडा। मैंने सोचा था कि मैंने तुमको जूते साफ करने के लिए कहा था और तुमने साफ कर लिया होगा। क्या तुमने किया वो अमेंडा? मतलब आप रियलाइज कर रहे होगे यार, रियलाइज करो कि इंडिया में ही नहीं हमारी माएँ टोकती हैं या पेरेंट्स टोकते हैं, फॉरेन में ऑस्ट्रेलिया की पोएट हैं तो फिर मतलब वहां भी ये चीजें कॉमन है। चलो दर्द थोड़ा कम हो गया है ना, हम लोग का भी दर्द थोड़ा कम हो गया। चलो तो यहां पे फिर से अमांडा की मां जो है वो बहुत सारी चीजें बोलती हैं और इस वक्त ये बच्ची क्या सोचती है इसको हम समझ लेते हैं। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। अब वो बच्ची सोच रही है यार मैं एक अनाथ हूं जो मंडरा रही है, घूम रही है इधर उधर सड़कों पर। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ट, एक पैटर्न सा बना रहे हैं, मेरे कदमों के चिन्ह से ये छपते हुए दिख रहे हैं, बेयर फीट में नंगे पांव हूं। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट, जो चुप्पी है वो बहुत ही सुनहरा है और जो फ्रीडम है वो बहुत ही मीठा है, मतलब खुशी देने वाला है। ठीक है, अब फिर लास्ट पैराग्राफ या कह लीजिए लास्ट स्टैंजा सॉरी जो है उसमें पोएटेस कह रही है, बच्चे की मां कह रही है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा। अमेंडा उस चॉकलेट को खाने से मैंने तुमको मना किया था ना, क्यों खाया? रिमेंबर योर एकिन अमेंडा, एकिन मतलब मुहासा, याद है तुमको तुम्हारे मुहासा निकला था तो इसलिए मैंने मना किया था ना ये चॉकलेट नहीं खाना। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूं? तुमसे इस वक्त मैं आप सबसे बात कर रहा हूं तो जब मैं तुमसे बात कर रही हूं तो क्या तुम मेरी तरफ देख सकती हो अमेंडा? हर बच्चे की मां जो अपने बच्चे का केयर करती है वो कुछ ऐसा ही करती है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द पोएम इज ऑल अबाउट। तो यहां पे अब हमारा कुछ आ जा रहा है वर्ड मीनिंग्स, इंपॉर्टेंट वर्ड जो कि पोएम में यूज हुआ, जैसे कि नैग डांटना, ठीक है, ट्रैंक्विल जिसका मतलब होता है शांत, हंच मतलब कुबड़ थोड़ा ऐसे करके बैठना, ठीक है, स्लाउचिंग यानी कि बेढंगे ढंग से चालन होना, लैंग्विड यानी कि कमजोर, एमरल्ड, एमरल्ड मतलब हीरा पन्ना आपने सुना होगा ना, तो वो पन्ना जो होता है, ठीक है, हरा हरा, ब्लिसफुली यानी कि खुशीपूर्वक, हर्ष मतलब चुप रहना, एकिन मतलब मुहासा, सल्क मतलब उदासी। तो ये है आपका कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे वर्ड्स जो कि पोएम में यूज हुए हैं, तो आप भी इसे यूज कर सकते हो एट द टाइम ऑफ राइटिंग योर आंसर। ठीक है, अब आते हैं सीधा हम अपने फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। हाउ ओल्ड यू थिंक अमांडा इज, हाउ डू यू नो दिस? आपको क्या लगता है अमांडा कितने उम्र की है और ये तुम कैसे जानते हो? तो अमांडाज एज कुड बी बिटवीन 10 to 12 ईयर्स ओल्ड। एक अंदाजा लगाया जा रहा है, रफ अंदाजा, 9, 10, 12 साल की वो बच्ची है। ठीक है, वी कैन गेस दिस बिकॉज ऑफ दिस और बिकॉज ऑफ द रेफरेंस टू मरमेड और रेफेंजेल। रेफेंजेल कौन थे? वो याद है, एक लंबे बालों वाली एक लड़की थी जो एक टावर पे रहती है, फिर वो बहुत उसके लंबे बाल होते हैं, फिर एक राजकुमार आता है, उसको उस बाल के सहारे वो उस टावर पे चढ़ता है, फिर वगैरह वगैरह, बहुत लंबी कहानी है, उस पर हम क्या जाएंगे। सो रेफेंजेल वो अपने आप को एक मरमेड के रूप में देखती है, यानी कि जलपरी के रूप में या रेफेंजेल के रूप में, मतलब इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे की उम्र ज्यादा नहीं है। ठीक है, दीज स्टोरीज आर रेड बाय चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप ऑफ 10 to 12 ईयर्स। ये कहानी जो आमतौर पर पढ़ी जाती है वो 10-12 साल के बच्चों के द्वारा पढ़ी जाती है। अमेंडाज मदर ऑल्सो मेक्स अ रेफरेंस टू एकिन। और एक और बहुत बड़ा बात है जिससे पता चलता है 10-12 साल, क्योंकि मुहासे जो हैं आमतौर पे जो बच्चे को होता है वो 12, 13, 10 साल की उम्र में होता है। ठीक है, तो इस वजह से हम ये मान सकते हैं कि ये एडोलेसेंस का एज है। ठीक है, ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। व्हाई इज अमांडा गेटिंग स्कॉल्डेड फॉर हैविंग चॉकलेट? अमांडा को डांट क्यों पड़ा था, स्कॉल्ड क्यों हुआ था चॉकलेट खाने के लिए? अमांडा इज गेटिंग स्कॉल्डेड फॉर हैविंग चॉकलेट्स एज प्रीवियसली इट हैड कॉज्ड हर एकिन। मतलब इसलिए डांट पड़ा था उसको चॉकलेट खाने पर क्योंकि इससे पहले जब उसने चॉकलेट खाया होगा तो उसको मुहासे निकल गए थे। ठीक है, तो इसलिए उसको डांट पड़ा था। ओके, व्हाट कैन यू डिपिक्ट ऑफ अमांडाज नेचर? आप अमांडा के नेचर को किस तरह से दर्शा सकते हो, डिपिक्ट कर सकते हो? ठीक है, बहुत आसान, वो इमेजिनरी है, मूडी गर्ल है ना, वो कल्पनाशील है, तो आप बहुत कुछ लिख सकते हो। अमांडा इज ए मूडी गर्ल, शी इज नैग्ड मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम नैग्ड रहती है। शी ऑफन स्केप्स फ्रॉम रियलिटी, वो अक्सर भागती है वास्तविकता से, सच्चाई से, एंड गोज इनटू एन इमेजिनरी वर्ल्ड, और वो इमेजिनरी संसार में। 10-12 साल का बच्चा और क्या करेगा यार, इमेजिनरी थिंग्स आएंगे, बुढ़ापे में तो आएंगे नहीं, है ना। सो इसलिए अमांडा एक मूडी गर्ल है और एक इमेजिन से भरी हुई बहुत अच्छी लड़की है ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डज
अमांडा वांट टू बी रेफेंजल। वो रेफेंजल क्यों बनना चाहती है? वो रेफेंजल इसलिए बनना चाहती है बिकॉज शी वांट्स टू लिव अ रेयर एंड ट्रैंक्विल लाइफ, क्योंकि वो एक बहुत ही यूनिक, एक लोनली लाइफ जीना चाहती है इन टावर लाइक रेफेंजल, जैसे कि रेफेंजल टावर में रहती थी। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कुड अमांडा डू इफ शी वर अ मरमेड? अमांडा क्या करती अगर वो एक जलपरी होती तो? द लिटिल गर्ल अमांडा वांट्स टू बी अ मरमेड एंड द ओनली रेसिडेंट ऑफ द ब्यूटीफुल ग्रीन सी, क्योंकि वो उस जो लोनली ग्रीन, जो हरा समुद्र था, हरा भरा मतलब शांत समुद्र, उसके वो रेसिडेंट रहना चाहती थी। शी थिंक्स दैट हर लाइफ विल बी वेरी रिलैक्सिंग इन द सी। उसे लगता था कि वो जो जीवन जिएगी समुद्र में वो बहुत शांत होगा, एंड शी विल बी टेकन अवे विथ द करंट्स ऑफ वाटर, और वो समुद्र की धाराओं के द्वारा वो ले जाई जाएगी। Who do you think is speaking to her? आपको क्या लगता है वो किससे बात करती है? One of her parents is speaking to her. उसके माँ बाप, या माँ ही है यार, माँ बाप नहीं है, फादर नहीं है। Most probably it is her mother. ज्यादातर उम्मीद है माँ। In a traditional household, not her mother is held responsible for the conduct of child, क्योंकि ज्यादातर एक परिवार में बच्चे को जो संभालने की जिम्मेदारी होती है या जो अपने बच्चों पे नजर रखते हैं वो माँ ही होती है। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 7, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डज द गर्ल यर्न फॉर? व्हाट डज दिस पोएम टेल यू अबाउट अमांडा? अमांडा के इस पोएम से आपको क्या पता चलता है? तो ए गर्ल लाइक अमांडा yearns फॉर फ्रीडम, वो क्या चीज के लिए मांगती है, क्या चीज उसकी इच्छा है? आजादी एंड स्पेस, और वो एक अपने लिए एक खुला स्पेस चाहती है। फॉर हरसेल्फ शी लाइक्स टू बी लेट अलोन एंड डज नॉट लाइक टू बी क्वेश्चनड और नेग्लेक्ट। वो बार बार अपने ऊपर में सवाल उठाया जाना वो पसंद नहीं करती है, रोक टोक पसंद नहीं करती है। ठीक है, जो कि कम उम्र में बच्चे में ऐसा होता है यार। ठीक है, ओके। चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। ठीक है, पावर कट से मैं जूझ रहा हूं, लाइन इसी वक्त पावर कट हो चुका है और आपको टी टी आवाज सुनाई दे रहा होगा, तो मुझे जल्दी फिनिश करना होगा, अदरवाइज हमारा फंस जाएगा ये वीडियो। ओके, चलो, होता है, सब कुछ होता है। इज अमांडा स्टूडेंट? अमांडा एक स्टूडेंट है? हाउ डू यू नो? यस, अमांडा इज अ स्टूडेंट बिकॉज शी इज आस्क्ड टू कंप्लीट हर होमवर्क, क्योंकि उसे उसका होमवर्क कंप्लीट करने के लिए कहा जाता है। वैसे भी 10-12 साल का है कि लड़की बच्ची है, तो वो इसका मतलब स्टूडेंट, तो ऑब्वियस सी बात है वो होगी ही होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज द लाइन नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर टेल अस अबाउट अमांडा? अमांडा के बारे में ये चीज क्या, ये लाइन जो है वो बताता है। इट टेल्स दैट अमांडा डज नॉट वांट एनीबडी टू कम अप एंड स्पॉइल द साइलेंस और डिस्टर्ब हर इन एनी वे। ये लाइन बताता है कि अमांडा किसी भी हालत में नहीं चाहती है एनीबडी, किसी को भी, कि कोई आए और उसके साइलेंस को स्पॉइल करे, बर्बाद करे, और डिस्टर्ब हर इन एनी वे, या किसी भी रूप में उसे तंग करे। ठीक है, ओके। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट। द रीडर सिंपैथाइजेस विद द स्पीकर इन द पोएम, सपोर्ट दिस ओपिनियन विद द रीजन। ओके, तो स्पीकर जो है वो प्रोबेबली हर मदर, जो उसकी मां है, इज वरिड। ठीक है, इज वरिड, वो चिंतित है अबाउट हर पॉस्चर, स्किन एंड स्कूल होमवर्क। देखो, माँ की तरह वो है, ऑब्वियसली बात है, माएँ क्या होती हैं, बहुत चिंतित होती हैं, वरिड होती हैं अपने बच्चे के पॉस्चर के रूप में कि सही ढंग से वो खड़े रहें, उनका स्किन ठीक रहे, उनका होमवर्क सही ढंग से कंप्लीट हुआ हो। बट अमांडा गिव्स हर अ डीफ ईयर, लेकिन अनसुना करने की कोशिश करती है अमांडा, जो कि बच्चे करते हैं, विच मेक्स द रीडर सिंपैथाइजेस विद द स्पीकर। इस वजह से जो रीडर है, जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं, उसका थोड़ा बहुत सिंपैथी जो है वो बच्चे की माँ के साथ में जाता है, वैसे बच्चे के साथ में भी जाता है यार, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, सो ये था आपका द बहुत ही फेमस या बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, और ये है हमारे इंपॉर्टेंट चैनल्स, इसको आप लोग देख लेना, सब्सक्राइब कर सकते हो। और मैं एक बार फिर से बोल दूं गाइज, ये चैप्टर आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना, समझ में आया कि नहीं आया ये भी मुझे बताना। एंड यस, अगर कोई इश्यूज हो तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना, लेकिन एक वादा, लाइक बनता है हमारे आपके एफर्ट के लिए। यहाँ टीन बज रहा है, इसका मतलब अब किसी भी वक्त मेरा स्क्रीन ऑफ हो जाएगा। सो गाइज, प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। एंड यस, अभी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज आने वाले हैं, जल्दी जल्दी जाओ और हर फोल्डर से जाके नोट्स निकालते जाओ। ठीक है, इसका भी लिंक जो PDF फॉर्म में जो ये मैं आपको दे रहा हूं, जो अभी आप देख रहे हो पीछे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।